सो भाई बारसा 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 काफ़ी दिनों के बाद एक बार्सिलोना के ऊपर वीडियो जहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है जिनके बारे में बातचीत करनी थी। काफ़ी ट्रांसफ़र सागास चल रही हैं, खुमान के ऊपर डाउट्स हो रहे हैं बिकॉज अभी अगुएरो फिट हो चुका है, पेड्री का रिन्यूअल हो चुका है, काफ़ी सारे फ्री एजेंट्स जो हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर तक उन प्लेयर्स से हम लिंक हो रहे हैं। एंड सब लोग वंडर कर रहे हैं कि खुमान अब इस इंटरनेशनल ब्रेक के बाद से क्या लाइनअप रखेगा, किस हिसाब से बारसा खेलेगी, बिकॉज अभी क्लियर नहीं है कि खुमान अगुएरो को, फाटी को, डिपे को या वो मिडफील्ड में किस हिसाब से फॉर्मेशन रखेगा, क्या टैक्टिक्स यूज करेगा, किस हिसाब से खिलाएगा। तो भाई आज के वीडियो में हम सारी बातों के बारे में धीरे धीरे एक एक करके हम खोलेंगे धागा उनका एंड हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि भाई बार्सिलोना कितने पानी में है। सो भाई लोग, बिफोर वी बिगिन इनटू दिस वीडियो लेट मी टेल यू दैट दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वन फुटबॉल एप्लीकेशन। इट्स अ ट्रेमेंडस एप्लीकेशन एंड यू must have it in your phone if you want to get in touch with your club, the latest news about your club. You get all the kinds of articles that you want to read because I mostly find some relevant articles regarding my clubs and the other clubs as well when I'm doing my research. You'll get the live team update, the live matches that are going on and the transfer updates as well. So that's a very good application and you should have it in your phone. So go down into my description and download one football app from over there. Next let's talk about Barcelona because तुम जैसा कि जानते हो कि ला लीगा स्टार्ट होने वाली है फिर से। वेलेंसिया के अगेंस्ट मैच हम खेलने वाले हैं, डायनामो कीव के अगेंस्ट हम खेलेंगे चैंपियंस लीग में, देन होगा एल क्लासिको। तो भाई क्लासिको बहुत ही तगड़ा गेम होने वाला है। यहाँ पे मॉड्रिड की अलग सीन चल रहा है, यहाँ पे बारसा अलग ही पानी में है। बट अभी लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, अगुएरो इज फिट। उसने अभी एक फ्रेंडली मैच में खेला एंड ही ऑल्सो स्कोर्ड। बट पता है क्या, अगुएरो को देख के मुझे ऐसा लग रहा था यार कि ही हैज़ लाइक पुट ऑन सम वेट माशाअल्लाह काफ़ी ज़्यादा हेल्दी लग रहा था भाई। तो अब सीन ये है कि पता नहीं वो फिजिकली उस लेवल पे फिट है कि नहीं है, क्या उस लेवल पे शार्प है कि नहीं है। कुटिन्हो ऑल्सो प्लेड, उसने भी गोल मारा था। काफ़ी बारसा के प्लेयर्स खेले थे वो फ्रेंडली, बट यहाँ पे एवरीथिंग इज टू बी सीन कि क्या अगुएरो स्टार्ट करेगा अगला गेम, जो कि मुझे लगता है इज़ हाईली डाउटफुल। मुझे नहीं लगता कि वो स्टार्ट करेगा, बट हाँ आंसू फाती वुड बी स्टार्टिंग द गेम अगेंस्ट वेलेंसिया। उसको मेडिकल ग्रीन लाइट मिल चुकी है एंड ही वुड बी प्लेइंग दिस गेम। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे थोड़ा सा डेट के बारे में, बिकॉज बार्तुमू ने लेटेस्ट अभी एक स्टेटमेंट रिलीज किया जिसमें उसने बताया कि लपोटा जो भी हमारी डेट है उसको काफी एग्जैजरेट करके बता रहा है एंड हरामखोर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बार्सिलोना की जो नेट डेट होनी चाहिए थी वो 558 मिलियन यूरोज होनी चाहिए थी एंड लपोटा एंड ऑल उसके एजेंट्स एंड साथ में स्टाफ मेंबर्स उसको 1.3 बिलियन यूरोज दिखा रहे हैं। तो भाई ये तो सरासर झूठ बात है। उसने एक और बात बोली कि अगर ये पैंडेमिक नहीं हुआ होता तो बार्सिलोना वो सीजन क्लोज करती विथ 50 मिलियन यूरोस का लॉस। बट जस्ट बिकॉज कोविड आ गया, पैंडमिक आ गया, इतने 12-18 महीने की वजह से कुछ साइनिंग नहीं हुई, कुछ सेल नहीं हो पाए एंड स्टेडियम में बंदे नहीं आ पाए, वी हैड 558 मिलियन यूरोस का लॉस। तो भाई 500 मिलियन का लॉस कैसे बढ़ गया यार, मतलब ये तो मुझे झूठ बात, सही बात नहीं लगती है, गलत है। कुछ तो इसमें स्केची सा है यहाँ पे सीन, बिकॉज क्लियर आपको पता है कि बारसा की डेट कहाँ से स्टार्ट हुई, वो फालतू की साइनिंग्स करना, वो फालतू के वेजेस करना। आपको खुद जानते हुए अराउंड 300 मिलियन, नहीं 300 तो ज़्यादा हो गया, अराउंड 200 मिलियन यूरोज हमारे पास अभी हमें टीमों को खुद देना है पैसा, बिकॉज जो प्लेयर्स हमने साइन किए उनका फुल अमाउंट हम दे नहीं पाए हैं भाई। कुटिन्हो ये वो भाई बहुत सारे पुराने प्लेयर्स हैं जिनको हमने साइन किया था, माल्कम एंड एवरीवन, उनका भी अमाउंट हमें कुछ बचा हुआ है, वो हमें टीमों को देना है, ठीक है। बट यहाँ पे लपोटा हैज़ टू वर्क। लपोटा कुछ फ्रिंज प्लेयर्स हैं उनको निकालना पड़ेगा। बात चल रही है उमटीटी, नेटो, सर्जी रोबर्टो, कुटिन्हो, लॉन्गले, इन सबको हम अगले ट्रांसफर में हम हो सकता है प्रोबेबली निकालेंगे। ये सारे एक ट्रांसफर विंडो में तो नहीं जा सकते बाहर, बिकॉज मिड सीजन बारसा इतनी बड़ी साइनिंग्स कर नहीं पाएगी। तो प्रोबेबली ये 2-3 प्लेयर्स हो सकता है हम नेक्स्ट ट्रांसफर विंडो में देखें कि वो जा रहे हैं, बिकॉज आपको पता है कि क्लेमेंट लॉन्गले इज रिक्वायर्ड बाय वन टीम, गेस हु, न्यूकासल यूनाइटेड को एक अट्रैक्शन है, दे नीड अ लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक। तो भाई ये देखना पड़ेगा कि क्या सीन होता है। बाकी एक और बात आती है व्हेन दे टॉक अबाउट द बिग साइनिंग्स एट बार्सिलोना, क्योंकि अर्लिंग हालैंड इन बड़े नाम से हम लिंक है। तो यहाँ पे जो एडवर्ड रोम्यू है उसने क्या बोला कि बारसा माइट बी एबल टू साइन द बिग नेम्स इन फुटबॉल इन द नेक्स्ट ईयर। बट यहाँ पे फिर आपका जो सीईओ है फरहान रिवर्ट, वो कहता है कि बारसा केपेबल नहीं है, बारसा नहीं कर सकती। तो क्लब्स के बीच में आप देख रहे हो कि जो स्पोक्स पर्सन है उनके बीच में आप डिफरेंस देख पा रहे हो। एक बंदा कह रहा है कोच, एक बंदा कह रहा है कुछ और। वैसे अच्छी बात तो ये है कि बार्सिलोना पे 100% कैपेसिटी रिटर्न करने वाली अगले गेम्स में, तो यार वो टिकट के तो पैसे मिलने वाले हैं भाई।
उसके बाद से लपोटा चाहता है कि वो वेज बिल और कट करे, 85-80% की वेज बिल हमारी अभी है, वो चाह रहा है कि हम 65% वेज बिल तक आ जाएं, देन वेरी इजीली वी वुड बी एबल टू अफोर्ड दीज प्लेयर्स। बात वही हालैंड की फंसती है यहाँ पे एंड और बड़े प्लेयर्स की बात फंसती है। तो आप अगर बात करो कि क्या वो एरियाज है जहां पे बार्सिलोना को इंप्रूवमेंट चाहिए, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको क्या लगता है एग्जैक्टली कौन से वो पर्टिकुलर पोजीशन है जहां पे आपको लगता है कि बार्सिलोना को वो प्लेयर साइन करना है। कमेंट्स में जरूर विथ नेम मुझे बताना। मेरे हिसाब से मिडफील्डर, सबसे पहले तो एक मिडफील्डर से हम लिंक हो रहे हैं, काफी सारे फ्री ट्रांसफर्स बार्सिलोना देख रही है करने को। यहाँ पे पॉल पोग्बा, फ्रैंक कैसी ऑफ एसी मिलान, डेनिस जकरिया ऑफ मुंचनग्लैडबैक, वो स्विट्जरलैंड का प्लेयर, ही इज आल्सो लिंक्ड, ही वाज लिंक्ड टू एएस रोमा। जोसे मोरिनो चाह रहा था उसको साइन करना, यूवेंटस भी उसको देख रही थी, इंटरेस्ट दे रही थी, बट देन अगेन ही वुड बी ऐसे ही उसके कैंप के अराउंड से इंफॉर्मेशन है दैट ही वुड बी वांटिंग टू प्ले एट बार्सिलोना। अगर बार्सिलोना बिड करती है तो भाई एक अच्छी साइनिंग ये भी हो सकती है, ठीक है। एक फिजिकल प्रेजेंस वाला एक प्लेयर, तुम जानते हो मिड में हमें कितना रिक्वायर्ड है। दूसरी बात है यहाँ पे रोहो इंजर्ड हो चुका है, डेस्ट सस्पेंडेड है, और रोहो भाई 2-3 हफ्तों के लिए चला गया। तो भाई ये डिफेंस में सिचुएशन फिर से खराब है, फिर से हमें दोबारा से पीके क्लेमेंट लॉन्गले की पेयरिंग देखने को मिलेगी। बट भाई प्लीज रश मत करना जजमेंट पे, हो सकता है कि क्लेमेंट लॉन्गले एंड उमटीटी काफी इंप्रूव कर जाएं अपनी प्रीवियस परफॉर्मेंस से, ठीक है। रूडिगर की ऑल्सो बात चल रही थी बिकॉज रूडिगर इज ऑल्सो नॉट वांटिंग टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट एट चेल्सी। पता नहीं क्यों नहीं साइन कर रहा, हो सकता है ही इज वांटिंग टू लुक एट अ डिफरेंट चैलेंज, बट न्यूज ज्यादा लिंक्ड हो रही है मैड्रिड एंड बायर्न म्यूनिख से, बट बारसा बीच में आ चुकी है एंड दे आर ऑल्सो इंक्वायरिंग अबाउट दीज प्लेयर्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे एलिस कोयादो की। जैसे आपको पता है कि कोयादो रजिस्टर नहीं हो पाया था, तो अभी यहाँ पे जो विंटर का ट्रांसफर मार्केट आएगा तो उसमें एलिस कोयादो को लोन पे भेजने की बात हो रही है एंड डेफिनेटली मुझे लगता है लोन पे डाल देंगे एलिस कोयादो को। बायर लेवरकुसन काफी ज्यादा प्रेस कर रही है। उसके बाद से सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी न्यूज यहाँ पे है रहीम स्टर्लिंग को लेके, बिकॉज उस बंदे का फॉर्म लास्ट ईयर डिप हुआ था। 14 गोल्स उसने मारे थे सिर्फ 49 लीग अपीयरेंसेस में। लीग अपीयरेंस तो नहीं भाई, टोटल अपीयरेंस होगा, 49 लीग मैचेस तो होते नहीं है, माय बैड, बट कोई बात नहीं, कंटेक्स्ट समझ रहे हो यार तुम लोग। तो 14 गोल मारे थे यार, उसका फॉर्म सही नहीं चल रहा था। बट सीन ये है कि उसके बाद से उनका प्रॉपर एक रिप्लेसमेंट ले आए हैं, जैक ग्रिलिश। अब जैक ग्रिलिश आ चुका है, एक 100 मिलियन यूरोस की साइनिंग है, तो भाई रहीम स्टर्लिंग बेंच पे ही बैठ रहा है, ही इज नॉट प्लेइंग सो मच, बट स्टर्लिंग जानता है कि बार्सिलोना पे ही कैन गेट टू प्ले मोर एंड भाई वो रह चुका है सिटी पे, काफी कुछ जीत चुका है, तो ही माइट बी वांटिंग टू चेंज हिज एनवायरनमेंट। तो हो सकता है बार्सिलोना उसको साइन कर ले, बट बात यह है कि रहीम स्टर्लिंग का कॉन्ट्रैक्ट इज रनिंग अप टिल 2023, तो अभी भी अगर बार्सिलोना को उसको साइन करना होगा, जो कि लिंक हो रहा है कि हम विंटर जनवरी ट्रांसफर विंडो में हम जाएंगे स्टर्लिंग के लिए, तो पॉसिबिलिटी है कि हमें उसे कुछ पैसा प्लस डेम्बले देना पड़ेगा, व्हिच आई एम गेम फॉर, आई एम रेडी भाई। डेम्बले एंड कुछ पैसा देकर अगर आप रहीम स्टर्लिंग ले सकते हो तो दैट वुड बी वाइज, ठीक है यार। डेम्बले यार फिर से वही होप करना क्या डेम्बले खेलेगा एंड ऑल, यार आई एम डन विद इट भाई। 3-4 साल से भाई यही सीन चल रहा है डेम्बले का, तो अगर पैसे दे के वी कैन गेट स्टर्लिंग, जो कि भाई अच्छा प्लेयर है भाई, बेटर प्लेयर है, आई थिंक सो, तो ही वुड बी क्लिनिकल एंड अ वेरी गुड साइनिंग। नेक्स्ट बंदा जो लिस्ट पे है वो है आंद्रे ओनाना, ठीक है, अयाक्स का जो गोलकीपर है, ही वाज लिंक्ड विद इंटर मिलान। काफी ज्यादा डील की बात वहां पे चल रही थी, बट बार्सिलोना भी स्पूप इन कर चुकी है बीच में, दे आर आल्सो टॉकिंग टू ओनाना, ठीक है। तो लेट्स सी कि व्हाट हैपेंस। आई डोंट थिंक कि यार टर स्टेगन को किसी भी हिसाब से इस बार्सा टीम से हटाना चाहिए भाई, दैट गाय इज मस्ट, वो यहाँ रुकना चाहिए भाई। फॉर्म खराब चल रहा है आई नो, बट वो डिफेंस की वजह से है, दैट वुड इंप्रूव, ठीक है। टर स्टेगन हैज टू स्टे, जो भी आ जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद से सर्जी रोबर्टो हरामखोरी कर रहा है भाई, पता नहीं क्या है, बंदा हर बार कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करना चलता है, हर बार फ्रेश स्टार्ट होती है, तो भाई ये इतनी फ्रेशनेस मुझे नहीं चाहिए भाई। प्लीज तुम अपना बैगेज उठाओ, एंजॉय यार, ठीक है। तुम किसी भी टीम में यार खेल लोगे, पता है मुझे, इट्स ओके, लीव अस अलोन, ठीक है, फाइन, थैंक यू सो मच। एंड यार ये हर बार यही हो रहा है, उसके एजेंट्स यहाँ पे लपोटा एंड ऑल के साथ ये सब मीटिंग चल रही है, बट दे नॉट एबल टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट यार। तो पे भी न्यूज आई थी पहले कि जब सारे हेवीवेट्स बारसा पे दे वर एक्सेप्टिंग अ वेज कट, रोबर्टो वाज नॉट एक्सेप्टिंग अ वेज कट, उसको सही नहीं लग रहा था, पता नहीं क्या सीन है इंटरनल, बट यहाँ पे ये तो बात है यार कि रोबर्टो थोड़ी सी बदतमीजी कर रहा है। एंड देन अगेन अगर आप बात करो यहाँ पे कि डेम्बेले का क्या सीन है, डेम्बेले को कॉन्ट्रैक्ट में बारसा साइन करवाना चाह रही थी, बट अगर डेम्बेले कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर पाता है नया, तो पॉसिबल है कि विंटर ट्रांसफर में हम उसको सेल कर देंगे। लिवरपूल भी इंक्वायरी कर रही है, लिवरपूल भी चाह रही है कि वो उसको साइन करे, बट लिवरपूल ज्यादा लिंक्ड है टू रफीनिया, टू अंकुकू। अब मुझे नहीं पता डेम्बेले के लिए कितना ज्यादा इंटरेस्ट है, बट एक लिंक तो डेफिनेटली है। उसके बाद से भाई
फाटी का रिन्यूअल के बारे में बात चल रही है। आपको सबको पता है पेड्री का रिन्यूअल हो चुका है, 2026 तक उसको साइन कर लिया। 1 बिलियन यूरोस का रिलीज क्लॉज लगा रखा, हरामखोर इतना पैसा भाई साहब। उसके बाद से गावी की भी बात चल रही है, उसको भी एक बेटर कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करना है बार्सिलोना को। बट अब कुमान के ऊपर बड़ी जॉब है, कुमान किस हिसाब से खिलाएगा इस टीम को, बिकॉज लपोटा अब थोड़ा सा क्रिटिकल होगा कुमान के ऊपर, बिकॉज अब उसके पास आ चुके हैं वो प्लेयर्स, अब उसके पास वो स्क्वाड है, प्रोबेबली डेम्बेले भी कुछ दिनों बाद आ जाएगा। तो लपोटा वो तो कुमान वो वाले अपने क्या कहते हैं एक्सक्यूजेस नहीं ले आ पाएगा। आप किसको एक्सक्यूज करोगे यार तुम कि हम अच्छा नहीं खेल पाए, हमारे पास स्क्वाड नहीं है भाई, आ चुका है। सो वील एक्सपेक्ट देम टू प्ले गुड, बिकॉज आगे आने वाले कुछ क्रूशियल गेम्स हैं जिसमें लपोटा वुड बी जजिंग कुमान बेस्ड ऑन दैट, एंड हो सकता है पॉसिबली कि भाई हम देख सकते हैं कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर कुमान सैक हो जाए। ओके सो वो सब तो हो गया, ठीक है, बट अभी लाइनअप क्या होगा, किस हिसाब से बारसा लाइनअप कर सकती है जब वो आगे आने वाले गेम्स में खेले। सो लेट्स लुक एट द स्क्रीन ओवर हियर। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लाइनअप बना रखा है करंट प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी के हिसाब से। मिंगेजा एज अ राइट बैक, पीके, क्लेमेन लॉन्गले एंड सर्जिनो डेस्ट क्या फाड़ गोल मारा था भाई यूएस नेशनल टीम के लिए भी, तुमने अभी देखा। तो भाई डेस्ट एंड ऑल, ये भाई अभी बात है ना, बुस्केट्स भी स्पेन के लिए ही वॉज द बेस्ट प्लेयर इन द नेशंस लीग, नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस इन द लुइस एनरिके, बट बारसा पे ही इज नॉट हिमसेल्फ, इतना सफर करता है बिकॉज कुमान उस हिसाब से प्लेयर्स को खिला ही नहीं पा रहा है। हाँ डियोंग एंड पेड्री, वही भाई बात तो वही है ना, मिडफील्ड में ऑप्शन आपके पास इतने हैं एंड कुमान इतने बार अपना वो मिडफील्ड पेयरिंग एंड फ्रंट पेयरिंग चेंज करता है कि बारसा को अपना वो परफेक्ट 11 अभी तक मिल नहीं पाया। तो आई वांट कुमान की अपना पहले तो एक परफेक्ट 11 ढूंढे एंड सेटअप करे। तो मेरे हिसाब से दिस कुड बी वन ऑफ द वेज, डिपे फाटी की वजह से हमें वो नेचुरल नंबर 9s भी मिल जाएंगे अप टॉप खेलने के लिए, एंड यूसुफ डिमिर को मैंने ऊपर इस्तेमाल किया है, नॉट लूक डियोंग, बिकॉज भाई कम ऑन वी हैव सच अ वंडरफुल प्लेयर इन यूसुफ डिमिर। कितना अच्छा इसने परफॉर्मेंस दिया था इनिशियल गेम्स, तो यार इसको खिलाना चाहिए भाई, जितना ज्यादा वो खेलेगा वो उतना ज्यादा जेल इन करेगा अपने प्लेयर्स के साथ, लिंकअप बैठेगा उसका, एंड दिस गाय कुड बी गुड। उसके अलावा एक और मेरे पास आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, आप ये देख सकते हो, थोड़ा सा ज्यादा अटैकिंग हो गया मैं यहाँ पे हो गया मैंने मिड 3 के साथ साथ, आप एक देख सकते हो डिपे को एज अ फ्री रोम रोल में खिलाया, दिस गाय कैन स्ट्रेच लेफ्ट, कैन गो वाइड। उसके बाद से हमें डियोंग की फ्रीडम यूज कर सकते हैं ऊपर जाने का, फिर अगुएरो के साथ फाटी, बिकॉज अगर अगुएरो फिट है तो ही कुड प्रोबेबली प्ले सेंट्रल इन द पोजीशंस। उसके बाद से फाटी कैन आल्सो ड्रिफ्ट वाइड, अगुएरो कैन कम सेंट्रल एंड डिपे राइट हैंड फ्लैंक, या वो फ्री रोम रोल कर सकता है अपना। तो फ्रंट 2 के साथ हम अगुएरो को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास, तुम देख सकते हो, जिसमें कि मैंने डबल पिवट खिलाया है बुस्केट्स एंड डियोंग का। लास्ट टाइम जब ये हुआ था निको गोंजालेस खेल रहा था यहाँ पे, एंड काफी ज्यादा कंफ्यूजन हुआ था बुस्केट्स और निको गोंजालेस में जब हम बैक 3 खेल रहे थे कि यार कौन ड्रॉप इन करेगा। तो भाई दोनों में से एकदम क्लियर होना चाहिए, भाई देख यार तुझे ड्रॉप इन करना है, मैं अप टॉप रहूंगा थोड़ा सा, ये भाई बात कर लेते हैं। डबल पिवट में ऑब्वियसली मैं भी खेलता था, जब मैं सीडीएम खेलता था तो मैं अपने पिवट के साथ बात करता था, भाई देख इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं ड्रॉप इन करूंगा, ठीक है, या तो तू करेगा, तो हम ये डिसाइडेड रखते थे। तो ये चीज पक्का से श्योर होनी चाहिए कि अगर आपके डिफेंस ऊपर चढ़ रहा है एंड अगर काउंटर पड़ गया, आपके पास 2 मिडफील्डर्स है, समबडी हैज टू ड्रॉप इन बिटवीन। मुझे लगता है कि बुस्केट्स वुड बी द बेस्ट पर्सन टू डू दैट। तो देख सकते हैं वो आगे क्या होगा ये तो नहीं पता, बट आप अप टॉप देखो कि पेड्री को मैंने सेंट्रल रोल में खिलाया है, ऊपर राइट साइड मैंने गावी को खिलाया है। गावी इज वेरी गुड भाई, वो अब मुझे पक्का पता है कि गावी वुड बी वन ऑफ द अनडिस्प्यूटेड स्टार्टर्स एट बारसा, बट मैं इस बंदे को ऐसे थ्रो इन नहीं करना चाहता यार लाइनअप में कि भाई मैं इसको खिला रहा हूँ नहीं, स्लोली इसको इंटीग्रेट करना है स्क्वाड में। तो बीइंग इन दिस पोजीशन ही कैन गो अप टॉप, ही कैन कम बैक टू डिफेंड एज वेल। मिंगेजा को डिफेंसिव वर्क में हेल्प करेगा, ऊपर फाटी एज अ नंबर 9 जो कि डिपे के साथ पोजीशन चेंज कर सकता है। एक और फॉर्मेशन है यहाँ पे, मैं काफी सारे आपको वेरिएशन दिखाऊंगा। दिस कुड बी कि हम बीच में कुटिन्यो को भी यूज कर लें, ये फॉर्मेशन चेंज नहीं है बट हाँ कुटिन्यो को भी हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज कुटिन्यो इज ऑल्सो अवेलेबल एंड हमें देखना है कि कुटिन्यो प्रोवाइड क्या करेगा यार, हमें इतने टाइम से खेल रहा है यार, कुछ तो हमें इसका आउटपुट चाहिए अब। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो एक और लाइनअप था जो कि मुझे बड़ा इंट्रीगिंग लगा, इसमें हम पेड्री एंड गावी को एक साथ देख सकते हैं, बिकॉज लोग कह रहे थे कि जिशान भाई क्या पेड्री और गावी एक साथ खेल सकते हैं, तो आई बिलीव येस, एक 6 और एक 8 बन के डेफिनेटली खेल सकता है। प्रोबेबली पेड्री 6 और गावी 8 का रोल यूज करके खेल सकता है, थोड़ा सा फ्री रोम रोल इसको यहाँ पे हम देख सकते हैं, बिकॉज दिस गाय लाइक्स टू रोम अराउंड, अप टॉप भी चढ़ता है। एंड गावी की एक नेचुरल टेंडेंसी दैट ही वुड लव टू स्कोर गोल्स, मतलब अगर हमारे पास कोई एक गोल स्कोरिंग मिडफील्डर चाहिए तो इन चारों में से मुझे लगता है कि गावी के पास वो नेचुरल टेंडेंसी है, बिकॉज ही हैज बीन स्कोरिंग गोल्स एट ला मासिया, तो ये भी वो यहाँ पे फर्स्ट टीम में कर सकता है हमारे लिए। ऊपर अप टॉप फाटी एंड डिपे की पेयरिंग भाई, ठीक है, एंड भाई अगुएरो एंड ऑल आके यहाँ पे इफेक्ट कर सकते हैं किसी भी लाइनअप में। मैंने यहाँ पे तुमने देखा लूक डियोंग हरामखोर को मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया, क्यों यार, कम ऑन, हमारे पास वो प्लेयर्स है जिनको अब यूज करके हम खेल सकते हैं राइट। तो भाई अब तुम लूक डियोंग को कहाँ लाओगे, तुम लूक डियोंग को सब्स्टिट्यूशन में लाओगे, एक गेम फंसा होगा तो वहां पे लाओगे लूक डियोंग को, नॉट ओवर हियर। एंड ब्रेथवेट आएगा तो और डेप्थ बढ़ जाएगी हमारी, जॉर्डी अल्बा आएगा तो और डेप्थ बढ़ जाएगी, और रोहो का रिटर्न बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड राइट बैक पे प्रोबेबली सर्जिनो
डेस्ट होगा, लेफ्ट बैक पे जॉर्डी अल्बा होगा, एलेक्जेंड्रो बाल्दे भी है, बाकी रिकी पूज एंड ऑल भी है। मैंने उनको किसी लाइनअप में नहीं खिलाया, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कुमान उसको स्टार्ट नहीं देगा, बट वी कैन सी रिकी पूज कमिंग ऑफ द बेंच एंड मेक एन इंपैक्ट। एंड भाई कुमान को भाई मैं क्या बोलूं भाई, सीरियसली इट्स हाई टाइम वी हैव प्लेयर्स, वी शुड यूज देम। रिकी पूज को भी खेलना चाहिए, निको गोंजालेस है उसको भी खेलना चाहिए, एंड कुमान ओपनली क्रिटिसाइज करता निको गोंजालेस को उस गेम में यार, तो ये नहीं होना चाहिए। तो अब पता नहीं क्या करेगा कुमान। भाई देखो मैंने तुम्हें लाइनअप ऑप्शन इसलिए बताया क्योंकि मैं खुद भी श्योर नहीं हूं कि क्या लाइनअप वो यूज करेगा। प्रोबेबली वेलेंसिया वाला अगर मैंने प्रीव्यू बनाया तो उसमें तुम्हें बता सकता हूं मैं कि वेलेंसिया के अगेंस्ट किस हिसाब से खेलना चाहिए, तो दैट वुड बी सीन। बट अभी के लिए तो बस मुझे लगता है दैट्स इट। भाई काफी लंबा वीडियो हो रहा है, काफी सारी बातें करनी थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आया तो प्लीज लाइक करना, एंड कुछ अगर छूट गया तो प्लीज कमेंट में मुझे बताना, कोई न्यूज ऐसी आ गई वीडियो आने तक, बिकॉज हर रोज न्यूज आती है। सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू गाइस वेरी सून, अंटिल देन एज ऑलवेज विस्का एल बार्सा, ये तो भूल ही गया था बोलना, एंड पीस आउट।